से हम बात कर लेते हैं कि सपोज ये बच्चे पैदा हुए, आज कोई गाय ब्याने जा रही है, तो कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ध्यान देना। सपोज गाय आपकी ब्याने को है, आज उसको ब्याना है, तो आपको ध्यान देना है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे जो अक्सर हम गलती करते हैं। क्या चीज़ें हैं ध्यान देने योग्य? सबसे पहले दूध पिलाएंगे, उससे पहले मैं आना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ गाय ब्याह रही है वो एक तो साफ सुथरा हो, पूरा हो, सही बात और नीचे रूल बिछा हो, मतलब जो हम लोग बातों कराने का सूखी चीजें और सूखा हो सबसे पहले। ठीक है, यानी कि गाय जो ब्याने की जगह है वो आप तैयार करेंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी हो और उसके नीचे सूखा हो, ये हो गया। फिर जब गाय ब्याह रही है, मान लिया गाय ब्याह गई, ब्याने के बाद तुरंत बच्चा भी आ गया और गाय भी है, तो क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले हम बच्चा को दूध पिलाते हैं। नहीं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, बच्चा है गाय के यूट्रस के अंदर जो होता है उसमें फ्लूइड भी होता है, पानी होता है, वो पानी उसके मुंह में और नाकों में रहता है, तो नथुनों को साफ करना बहुत जरूरी है, मुंह से वो पानी निकलना बड़ा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, पहली जो सांस होती है ना बच्चे की, अंदर की तरफ होती है, फेफड़े चिपके हुए हैं, जब बच्चा बाहर आएगा और पहली बार सांस लेगा तो वो अंदर की तरफ चीजें खींचता है, जाल निकालते हैं हमारे। तो नाक में अगर म्यूकस है, मुंह में अगर म्यूकस है, तो क्या होगा, वो म्यूकस अंदर चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले जैसे ही ब्याने को हो पशु और ब्याह चुका हो, सूखा कपड़ा आपको साथ रखना है, अच्छे से उसके नथुने साफ करने हैं, मुंह से जो झाग है वो निकाल देने हैं, और पूरे बच्चे को सुखाना है, उसको गीला नहीं रखना, सुखाने की कोशिश करनी है। गाय भी होती है चाटती है, वो भी चाट चाट के सुखा देती है, लेकिन गीला नहीं रहेगा, गीला रहेगा टेम्परेचर डाउन जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो दिक्कत आएगी। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरी चीज, अभी दूध नहीं पिलाया आपने, दूध पिलाना तो तीसरे नंबर पे है। पहली प्रायोरिटी क्या थी? बच्चे के नथुनों को साफ करना, मुंह से उसके म्यूकस निकालना और उसको सूखा करना। इसके बाद आता है नाभि को देखना है आपको। कई बार क्या होता है, नाभि से ही यूट्रस में जुड़ा रहता है बच्चा। जब गाय ब्याती है तो कभी कभी ब्याते ब्याते उठ जाती है अपने आप, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे झटका लग के ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं नॉर्मली ये अंदर चली जाती हैं ब्याने के बाद, पैदा होने के बाद, लेकिन वो कभी कभी बाहर ही रह जाती हैं और उनसे ब्लड का रिसाव होने लगता है। ये भी आपको देखना है कि ब्याने के बाद ब्लड का रिसाव नॉर्मल थोड़ा बहुत आ रहा है तो ठीक है, वो रुक जाता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस आ रहा है उसको आपको धागे से बांधना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्लड लॉस होते होते बच्चे की मृत्यु हो सकती है। और कुछ गाय ऐसी होती हैं अच्छी, कुछ ऐसी भी गाय होती हैं जो अगर एक बार बच्चे को चाट लें और उसके बाद बच्चा ना मिले तो फिर दूध भी नहीं देंगी, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए बच्चे को बचाना तो सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में होना चाहिए। तो सब दूसरा नंबर पे क्या करना है, नाभि को चेक करना है। नाभि से अगर ब्लड का रिसाव आ रहा है तो नॉर्मल धागा जो होता है उसको लेके बांध के उसको और उस पर हल्दी लगा देनी है, बस इतना ही करना है लोकल लेवल पे, ये हो जाएगा आपका काम। फिर तीसरे नंबर पे दूध, फिर आप दूध पे आएंगे जो आप पहले बता रहे थे। अब दूध में भी बहुत सारी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि दूध पिलाएंगे, थोड़ा रुक के पिलाएंगे, जब जेर गिर जाएगी, प्लेसेंटा गिर जाएगा तब पिलाएंगे या तुरंत पिलाएंगे। इसमें भी तमाम तरीके की जो है लोगों की विचारधाराएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, जो पहला दूध होता है ना माँ का, उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें कैल्शियम जो है नॉर्मल दूध से 2.5 गुना से भी ज्यादा होता है, और उसमें एक विशेष तत्व होता है जिसको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाता है बॉडी की। तो जो खीस होता है वो बहुत ही एक ताकत वाली, बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है और बच्चे को वो मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद देंगे, 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। और 3 घंटे जो शुरू के होते हैं ना जिंदगी के इस बच्चे की, उसमें वो सबसे ज्यादा ग्रहण कर सकता है उस ताकत को। जैसे जैसे 3 घंटे के बाद समय बढ़ेगा, उसकी अंतड़ियां वैसी होती चली जाएंगी कि वो कोलेस्ट्रम तो पिएगा, लेकिन कोलेस्ट्रम के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो ताकत देते हैं, स्टेमिना देते हैं, वो शरीर में नहीं जाएंगे, वो शरीर के बाहर ही रहेंगे। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि सबसे पहले आधे घंटे के अंदर ये सब करके आप जितना जल्दी हो सके वो खीस उसको पिलाएं। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि वो कभी कमजोरी में जाते हैं, कभी वो दस्त करते हैं, कभी वो उनके बाल उड़ने लगते हैं, इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। वो उन्हीं बच्चों को आती है जिनको कोलेस्ट्रम टाइम पे नहीं मिलता। अगर कोलेस्ट्रम टाइम पे मिल गया तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है और वो जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी दे देता है बहुत सारी बीमारियों से। जैसे वैक्सीन होती है, कुछ वैक्सीन ऐसी है जिंदगी में एक ही बार लगती है, उसके बाद लाइफ टाइम उनकी इम्यूनिटी रहती है। कोलेस्ट्रम इज सच काइंड ऑफ वैक्सीन, नेचुरल वैक्सीन मैं इसको कहता हूँ कि वो एक बार 3 घंटे के अंदर अगर आपने पिला दिया, आधे से ज्यादा बीमारियां उस बच्चे में आएंगी नहीं। तो कोशिश आपको ये रखनी है, ये 3 चीजों पे ध्यान देना है तो बच्चे की जिंदगी आएगी। और यही बच्चा
बड़ा होके आपके हर्ड में जब जाएगा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आजकल एक भैंस 80,000 1 लाख से कम नहीं आती, गाय 50,000 से कम नहीं आती। अगर आप हर बार खरीदने लगो तो आप नुकसान में रहो। इसी बच्चे को हम बढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था 2009 में 46 पशु थे, आज 375 कैसे हो गए? वो इसीलिए हुए कि हमने इन पे ध्यान दिया है, हमने इन छोटी छोटी चीजों को किया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और आज हम उस स्थिति में हैं। नेशनल की हाईएस्ट साहिवाल गाय जो दूध दे रही है 4650 kg का दूध का रिकॉर्ड है, वो हमारे पास है। उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसका एक मेल CIRC मेरठ गया है। वो इसलिए गया है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। उसका जो सीमन है थ्रू आउट कंट्री ग्रिड में जाएगा AI के लिए, तो वहाँ वो नस्ल फैलेगी। इस तरीके का काम हमारा चल रहा है। तो बच्चों के लिए ये है। फिर जब ये 10 दिन का हो जाएगा इसको हम सेपरेट करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये 3 चीजें समझ में आई आपको?